आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का आज 25वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है पिप्पलाद मुनि का विवाह और उनके स्मरण से शनि की पीड़ा से निवृत्ति। इस अध्याय में पिप्पलाद मुनि ने शनि जी को निर्देशित किया था कि आप शिव भक्तों को कभी भी अपनी पीड़ा से दुखी नहीं करेंगे। एक बार पुष्पा भद्रा नदी में स्नान करने के लिए पिप्पलाद मुनि जा रहे थे। तब वहाँ पर शिवा अंश से उत्पन्न पद्या नाम की एक युक्ति को पिप्पलाद मुनि ने देखा। पद्या पर आसक्त होने के कारण पिप्पलाद मुनि उसे प्राप्त करने के लिए उसके पिता राजा अरण्यक के यहाँ पहुँच गए। नरराज अरण्यज ने जब पिप्पलाद मुनि को आते देखा वो भयभीत हो गया, क्योंकि पिप्पलाद मुनि बड़े क्रोधित मुनि कहलाते हैं और इनके एक श्राप से सब कुछ भस्म हो जाता है। फिर भी नरराज राजा अरण्य उठकर पिप्पलाद मुनि का स्वागत किया है, उनको प्रणाम किया है और फिर विधि विधान से उनकी पूजा किया है और उनको बहुत सी भेंट देना चाहा तो उन्होंने भेंट लेने से मना कर दिया और उसके स्थान पर पिप्पलाद मुनि ने उनकी कन्या की याचना कर दिया। ये सुनकर राजा अरण्य एकदम शांत हो गए, विस्मित हो गए, कुछ बोलने के सामर्थ्य में नहीं रहे, इसलिए शांत रहे। फिर पिप्पलाद मुनि ने कहा कि हे अरण्य राजा, मुझे भक्ति पूर्वक अपनी कन्या को प्रदान कर दो, अन्यथा एक ही श्राप में तुम्हें और तुम्हारे राज्य को मैं भस्म कर दूंगा। अरण्य राजा दधीच पुत्र पिप्पलाद मुनि के तेज के भय से भयभीत होकर कांप रहे थे और बारंबार विलाप करने लगे। अंत में उन्होंने अपनी कन्या पद्या का विवाह पिप्पलाद मुनि से करा दिया। विवाहोपरांत पिप्पलाद मुनि पद्या को लेकर अपने आश्रम आ गए। पिप्पलाद मुनि बहुत ही वृद्ध थे और वृद्ध अवस्था में जर्जर थे, फिर भी उनकी पत्नी पद्या उनकी सेवा करती थी। पिप्पलाद मुनि और पद्या से 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। वो ऐसे पुत्र थे जो माता को बहुत सुख देते थे। पिप्पलाद मुनि दयालु भी बहुत थे। इसी दयालुता के भाव के कारण ही लोगों की जब उन्होंने शनि की पीड़ा देखी तो उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने शिव भक्तों को वरदान दिया कि हे शिव भक्तों, तुम्हें जन्म से लेकर 16 वर्ष तक तुम्हें शनि की पीड़ा का कष्ट नहीं होगा, शनि दोष नहीं लगेगा। ये मेरा वचन है, इसलिए सत्य होगा। और उसके बाद उन्होंने शनि देव को भी निर्देशित किया है कि आप शिव भक्तों को जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की अवस्था तक उनको अपनी पीड़ा से कष्ट नहीं देंगे। फिर कहते हैं पिप्पलाद मुनि, यदि मेरे वचन का अनादर कर दिया और शनि ने शिव भक्तों को पीड़ित कर दिया तो शनि स्वतः भस्म हो जाएगा।
इसलिए शनि जी उनके इस श्राप से भयभीत होकर शिव भक्तों को कभी भी कष्ट नहीं देते हैं। इसी भय से ग्रह सप्तम शनि, जो बहुत ही क्रूर ग्रह माना जाता है, वो शिव भक्तों को कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचाते। इसी की तरह दो और मुनि हैं, पिप्पलाद मुनि की तरीके दो और मुनि हैं, गधी मुनि और कौशिक मुनि। ये दो मुनि के अगर आप इनका भी नाम स्मरण कर लें तो शनि की पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए शिव महापुराण जी कहते हैं कि गधी मुनि, कौशिक मुनि और पिप्पलाद मुनि, इन तीन मुनियों के स्मरण मात्र से शनि की पीड़ा स्वतः शांत हो जाती है। इसी के साथ श्री शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का ये 25वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।